हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। स्वागत है आपका रे ऑप्टिक्स के नए टॉपिक में, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स which uses principles of optics। जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, जब ये टॉपिक आता है तो इसका मतलब ये है कि सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं और अब हम स्टडी करने वाले हैं जो कंसेप्ट हमने स्टडी किए हैं उसके एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये स्पेक्स पहना हुआ है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही आप बोल सकते हो। ठीक है, हमारी आंखें हैं, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब जो रे ऑप्टिक्स या तो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाँ, 12th साइंस में हम 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला कौन सा है? सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा, आपको लग रहा हूं मैं कैमरा सेट कर रहा हूं। मैं कैमरा सेट नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। क्या मैं बड़ा हो रहा हूं? हाँ, मैं बड़ा हो गया। अब मैं छोटा हो गया। हाँ, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे एपेरेंट साइज। एपेरेंट साइज की मतलब, एपेरेंट साइज का मतलब क्या है? देखो, जब मैं पास आ रहा था, आपके पास आ रहा था, तब आपको मुझे क्या लग रहा था? बड़ा। और जब मैं दूर जा रहा था उस टाइम पर मैं आपको क्या लग रहा था? छोटा। एग्जैक्टली देखो, ये है हमारी आई। इतनी भयंकर आई तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी मैंने ड्रॉ की है। ये हमारी क्या है? आई। ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एंगल है θ1, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ये जो ऑब्जेक्ट आई के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है θ1। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है θ2। तो इस एंगल से कितनी इमेज बनी? कितनी बड़ी इमेज बनी? और इस एंगल से कितनी बड़ी इमेज बनी? इतनी। ठीक है, ये है रेटिना। क्या है ये? रेटिना, स्क्रीन ऑफ द आई। ठीक है, तो क्या पता चला हमें? जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, मतलब कि बहुत हमसे दूर, बहुत दूर तो नहीं, मतलब कि दूर होता है अगर हम बोले, तो उसकी इमेज छोटी बनती है। और ऑब्जेक्ट जब पास में आता है तब उसकी इमेज बड़ी बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज या तो एपरेंट साइज किस चीज पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। या तो हम बोले कि रफली वो एंगल पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है हमसे और हमारे पास आ जाए तो हमें वो बड़ा लगने लगता है। ठीक है ना? और देखो, एक पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं, नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन को ऐसे देख रहा हूं। ये पेन मेरे नजदीक आ रही है तो ये बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, अब एक डिस्टेंस ऐसा है कि जहां पर मुझे कंफर्टेबल दिखाई देगा, पूरी ये पेन दिखाई देगी और सबसे बड़ी इमेज दिखाई देगी, वो डिस्टेंस। उससे अगर मैं कम डिस्टेंस पे लाऊं तो नो डाउट इमेज बड़ी ही दिखाई देगी, लेकिन अब मुझे पूरी इमेज नहीं दिखाई देगी, थोड़ा सा ब्लर भी दिखाई देगा और मेरे आईज की जो
सेल्स है उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि बहुत नजदीक ना लाऊं, बहुत दूर भी ना ले जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर दूर ले जाऊंगा तो इमेज छोटी हो जाएगी, लेकिन मुझे छोटी इमेज नहीं देखनी, ठीक है। अगर मैं नजदीक लाऊंगा, बहुत नजदीक, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पूरी इमेज ना भी देख पाऊं। मैं उसको कुछ ऐसे डिस्टेंस पे रखूंगा, नियरेस्ट डिस्टेंस, जहां से मुझे ये पेन पूरी दिखे, ठीक है, और सबसे बड़ी दिखे, पूरी दिखे और सबसे बड़ी दिखे। ऐसा जो डिस्टेंस है आई से, वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट ऑफ आई। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई from which we can say, we cannot say see, we can see image of any object, image of any object ऐसा बोले, या तो और ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, क्लियरली is called near point of human eye, near point of human eye, जिसका सिंबल है कैपिटल डी। ओके, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग तो कैसा भी हो, उसकी आंखें अगर नॉर्मल है तो उसके लिए डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। अगर एज थोड़ी बड़ी हो जाए तो पॉसिबल है कि ये नियर पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाए। पता है आप कि बड़े लोग हैं वो ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर वो नियर पॉइंट पे रखेंगे तो उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसका नियर पॉइंट क्या है? थोड़ा सा दूर चला गया है। और कभी कभी लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका नियर पॉइंट थोड़ा सा कम हो चुका है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25। आप सोच रहे होंगे मेरा कितना है? मेरा 25 नहीं है, वरना मैं स्पेक्स नहीं पहनता, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर में फिर से आपको बोल दूं, ये कौन सा डिस्टेंस है? जिस डिस्टेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन टू योर सिलियरी मसल। कोई भी प्रॉब्लम किए बिना ही आप उसको बड़ा देखे तो वो जो डिस्टेंस हो गया उसको क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बड़ी से बड़ी चाहिए तो वो कहाँ होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। अगर वहां होगी तो वो बड़ी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया नियर पॉइंट। अब हम डिराइव करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सोचो कि हम कहीं यहां से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक। और ये है नियर पॉइंट। क्या है? नियर पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ओके। ये जो एंगल सबटेंड किया ऑब्जेक्ट ने आई के साथ, ये क्या है? आई। ये है थीटा जीरो। क्या है ये? थीटा जीरो, ठीक है। अगर हम थीटा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट सोचो कि अगर हम एच ले, कितनी है? एच। तो या मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा जीरो इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी। क्या बोल सकते हैं? एच अपॉन डी, ठीक है। अभी ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो क्या है एक्चुअली, वो हम पहले देख लेते हैं, बाद में मैं मैग्निफिकेशन आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखें। थीटा जीरो एच अपॉन डी, ओके। अभी देखो कि वो हमने पढ़ा था कि एक लेंस लेते हैं, उसका फोकस कहीं यहाँ पर है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। तो सोचो कि एक फोकस यहाँ भी होता है, ठीक है ना। एक रे ऐसी गई, कहां से पास होगी? फोकस में से। दूसरी ऐसे,
तो वो जाके कहाँ मिल जाएगी, कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा बल्कि ये इमेज दिखाई देगी। मतलब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें अभी बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, तो अब क्या कि देखो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल मतलब कि क्या, अगर मैं हम डेफिनेशन में मतलब कि किस चीज पे वर्क कर रहा है, तो इस पे इफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, ये है ऑप्टिकल सेंटर, O and F, focus, then it's virtual, erect and magnified image is formed। ठीक है, हमें तो छोटा है उसको बड़ा करके देखना है, इसीलिए तो हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। बहुत छोटा है वो हम देख नहीं सकते, तो उसको बड़ा करके देखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी छोटा है। अच्छा, अगर आपको इसको बड़ा देखना है तो आप क्या करो, इसको नजदीक लेके आओ। क्या करो, इसको नजदीक लेके आओ। तो आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बोला था कि नियरेस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डी। अगर आप नजदीक लेके आओगे तो कोई बात नहीं, आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। ओके, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको बड़ा ही दिखेगा। But that will create problem in your what you can say retina muscles. Okay, and you can say that you are not able to see the whole object. Okay, so what we should do, हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं। चलो, हमारी आई यहाँ पर है। ठीक है, देखो बहुत ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक आ गया। बट अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट नजदीक तो ला लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में हमने क्या प्लेस कर दिया, लेंस। देखो हमारे हम दोनों के बीच में क्या है, लेंस है। तो अब इस लेंस की वजह से, ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक ला रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे आईज में प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस डी से कम हो रहा है। लेकिन जब मैं नजदीक मैंने नजदीक लाया, उस टाइम पर थोड़ा नजदीक लाने के बाद मैंने यहाँ पर लेंस रख दिया। देखो ऑब्जेक्ट में नजदीक लाया और बीच में क्या रख दिया, लेंस। लेंस रखने की वजह से क्या हुआ, लेंस ऐसे रखा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ी दूर फॉर्म हुई। मतलब कि मैं जब इस लेंस से देखूंगा तब मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा क्लियरली। आप अच्छी तरीके से समझो, ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई देगा बल्कि उसकी इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, उसकी इमेज। और हमें उसको ऐसे सेट करना है कि उसकी इमेज हमें कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे, डी जितने डिस्टेंस पे। समझ में आया? उसकी इमेज हमें कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे, डी जितने डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो जो इमेज हमें दिखाई देगी वो बड़ी वाली होगी। ठीक है, तो मैग्नीफाई हो गया, पूरी इमेज दिख रही है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव तो सेटिस्फाई हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह हम मैग्निफिकेशन देखते हैं। ठीक है, ये देखो, सोचो कि ये जो एंगल है, मैंने एक लेंस लिया। ठीक है, उसका फोकस कहीं यहां पर, ओके, और ऑब्जेक्ट को यहां रखा। सोचो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u0। ठीक है, और अभी मैं पूरी रे डायग्राम और वो सब नहीं ड्रॉ करूंगा, डायरेक्टली इमेज ड्रॉ करूंगा इसकी। ये क्या है, h डैश, और ये डिस्टेंस क्या है, d। ये जो एंगल सबटेंड करेगा ये होगा थीटा, और ये जो एंगल है वो होगा
थीटा 0। आप बोलोगे सर ये तो डी डिस्टेंस पे, ये भी डी डिस्टेंस पे, ये थीटा 0 दोनों सेम नहीं होंगे? नहीं, ये एच है और ये क्या है, एच डैश है। देखना अच्छी तरीके से, किसी भी ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे तो पूरा देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये छोटा था इसलिए छोटा दिख रहा था, अब ये बड़ा हो गया इसलिए बड़ा दिख रहा है। डिस्टेंस कितना है, डी का डी है, ठीक है। तो ये हो गया u0। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन m is equals to थीटा अपॉन थीटा 0। ये है थीटा 0 और ये है थीटा। m is equals to थीटा अपॉन थीटा 0। हम इसको क्या ले लेंगे, थीटा, ठीक है। तो m is equal to हमें क्या मिलेगा, थीटा अपॉन थीटा 0। अभी यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू ये है एच डैश, ठीक है, और ये क्या है, डी, ये है एच डैश और ये क्या है, डी। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एच, ये एच है और ये क्या है, u0। एच डैश अपॉन डी, देखो ये अपॉन ये बोल सकते हैं, और ये अपॉन ये भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। एच डैश अपॉन डी या तो एच अपॉन u0। तो ये क्या हो गया, थीटा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या था, थीटा अपॉन थीटा 0। थीटा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन u0। थीटा 0 की वैल्यू क्या है, एच अपॉन डी। एच कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, डी अपॉन u0। क्या मिला, डी अपॉन u0। अब u0 और d ये सब क्या है, इसका फॉर्मूला अभी डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v, 1 अपॉन माइनस d, सोचो सेम साइड, माइनस 1 अपॉन माइनस u0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, तो 1 अपॉन माइनस d प्लस 1 अपॉन u0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो क्या होगा, 1 अपॉन u0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन f। क्या होगा, f प्लस d अपॉन df। अभी d को इधर लेके आते हैं, जो क्या है m, तो d अपॉन u0, तो क्या मिलेगा, f प्लस d अपॉन f। तो f कैंसल, क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस d अपॉन f। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, 1 प्लस d अपॉन f, इतना मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, फोकस पे, तो इमेज हमें कहां मिलेगी, इंफिनिटी पर। सोचो अच्छी तरीके से, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, फोकस पे, यहां पर रख देता हूं मैं, ठीक है। तो इमेज हमें कहां पर मिलेगी, इंफिनिटी पर। उस टाइम पर क्या होगा, तो देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच अपॉन u0 है, ठीक है, और ये क्या है, एच अपॉन, अच्छा ये थीटा डैश अपॉन थीटा था ना, तो सॉरी थीटा अपॉन थीटा 0। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, यहां, ठीक है, और इमेज कहां मिल रही है, इंफिनिटी पर, तो ये क्या है, एच अपॉन ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एफ। अच्छी तरीके से देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फोकस पे, ओके। और नीचे क्या है, थीटा 0 कितना है, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, एच कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन एफ। क्या मिला हमें मैग्निफिकेशन, डी अपॉन एफ। और यहां पर मैग्निफिकेशन क्या मिला, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो फायदा किसमें है, कहां ऑब्जेक्ट रखना चाहिए,
फोकस पे या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में? आप सोच रहे होंगे कि फोकस पे, क्योंकि इंफिनिटी पे रखने मिलेगी हमें इमेज। लेकिन याद रखो जो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, हमें छोटी नहीं चाहिए, हमें बड़ी चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, तब ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर फोकल लेंथ, देखो अगर फोकल लेंथ छोटी रखे, मैग्निफिकेशन क्या है? 1 प्लस डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर हम फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर रखें, ऐसा लेंस ले, कितनी? 5, तो 25/5 कितना हो गया? 5 प्लस 1 6। ये हो गया मैग्निफिकेशन। इसको कई बार डिनोट ऐसा किया जाता है 6x। आप लोगों ने कैमरा में देखा होगा 6x जूम, 4x जूम, इस तरह। जितनी फोकल लेंथ हम कम लेंगे, जितनी फोकल लेंथ कम लेंगे उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये कब है? ये है, देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करें, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो कितना होगा? 1 प्लस डी बाई एफ। और मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें तो कितना होगा? डी बाई एफ। मैक्सिमम कितना? 1 प्लस डी बाई एफ, और मिनिमम कितना होगा? डी बाई एफ। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन किस चीज के बीच में होगा? डी बाई एफ से बड़ा और 1 प्लस डी बाई एफ से छोटा। कई बार आपको ऐसा दिया जाएगा, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ दी गई है, और आपको बोला होगा कि इफ दैट कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप देन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इट्स मैग्निफिकेशन। तो डी बाई एफ से लेके 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अभी ये कहां पर यूज होता है? तो बहुत सिंपल है, ये वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो यूज करते हैं। ठीक है, फिर वो डायमंड वाले यूज करते हैं, फिर वॉच रिपेयरर यूज कर सकते हैं, या मैग्निफिकेशन वो क्या बोलते हैं सीएलडी में सालुके, डॉक्टर सालुके यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सब इसका एप्लीकेशन है। तो आज हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। नमस्कार।